इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर एशिया कप नेक्स्ट ईयर, कि भारत ने साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगी। भारत का एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान ने भी वार्निंग दे दी, भारत ना आया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकलने की तरफ भी इशारा कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से यही कहने का इरादा रखता है, आखिरी फैसला हुकूमत का होगा। तो जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप जो माली फायदा पाकिस्तान को वो चाह रहे हैं ना हो पाए, जो फाइनेंशियली जो सारा कुछ स्पॉन्सरशिप और उसका जो पैसा आएगा वो पाकिस्तान को ना मिल पाए, और उसकी वजह एक बहाना होता है। इनको पता तो है कि हमने इधर आके जलील होना है, मसलन कि इन्होंने पाकिस्तान हारना है। पाकिस्तान की माशाल्लाह टीम बहुत बेहतरीन खेल रही है आजकल, इतने अच्छे अच्छे बॉलर हैं और बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इस वजह से इनको पता है हमने इधर क्लीन स्वीप होकर जाना है, तो इससे बेहतर है कि हम खेले ही ना। नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े जो क्रिकेट बोर्ड हैं उसके सामने झुके हुए हैं। इवन आईसीसी ले लें या एसीसी ले लें, आप ज़्यादातर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है, और उसकी वजह जो मैंने आपसे पहले भी बताई थी कि जो स्पॉन्सरशिप है और जो पैसा है वो ज़्यादातर इंडिया से आता है। अब इसका जवाब ये हो सकता है कि आप देखिए, आप जब एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी हम इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, और सारे बोर्ड आपको अलहदा कर दिया और वो सारे तैयार हो गए, तो फिर आप वहां से वापस नहीं आ सकते। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अगर वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे तो फिर हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आपने सारे, एक तो अपने कार्ड्स प्लस, अब एसीसी की जो मीटिंग होगी आप उसमें बात कर सकते हैं, अगर उन्होंने ये बात कही भी है तो आप वहां जाके एहतजाज या बाकी, और इसके लिए कोई न्यूट्रल प्लेस जो है वो ढूंढी जाएगी, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा सिटी। अच्छा, अब जब इसके ऊपर सवाल किया गया जो इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं कि जनाब ये जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड सेक्रेटरी जो हैं उनका ये कहना था क्योंकि कि टूर्नामेंट जो है वो शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, अब ये विल टेक प्लेस इन अ न्यूट्रल वेन्यू। तो उनका कहना था कि ये टीम का भेजना किसी मुल्क में ये काम है हुकूमत का, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, यानी उसकी इजाज़त के बगैर टीम नहीं जा सकती। अपने मैचेस दुबई में खेल लें, फाइनल लेकिन पाकिस्तान में ही होगा। अगर वो फाइनल में आते हैं तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, और जहां तक फिर पाकिस्तान भी जो एशिया कप, वर्ल्ड कप, इंडिया में जो इवेंट्स होंगे, तो फिर पाकिस्तान भी को भी ये हक हासिल होगा कि वो आईसीसी में जाके बात कर सकता है, ये एसीसी में बात कर सकता है कि फिर वो भी अपने। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो अब ये क्या दहशतगर्दी के डर से ये चीज़ की गई है, किस वजह से की गई है? अच्छा, खबरें जो हैं स्वाद के हवाले से वो तो हम जानते हैं, वो तो जा ही रही है ना, उसके ऊपर तो बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में। तो क्या हमारे मुल्क में कोई क्यों नहीं आ रहा? हमारे मुल्क में भी लोगों को आना चाहिए। हम हर जो होता है इवेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे मुल्क में लोगों को आने में क्या प्रॉब्लम है? सारे मुल्क आ रहे हैं, इंडिया को कोई ख़ास प्रॉब्लम है? अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो उनके मुल्क में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उनके तकरीबन 40 रियासतें ऐसी हैं जिनमें अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उधर रोज़ाना कोई ना कोई मसला होता है। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। हम तो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, हम वो सारे मामला हमने कवर कर लिए। दहशतगर्दी के जो लोग, इन्हीं लोगों ने हमारे मुल्क देर पहले थे दहशतगर्दी, वो क्या उस बिना पर ये है क्योंकि बड़े शहरों में जाहिर है कि ये जो क्रिकेट मैचेस होते हैं तो बड़े शहरों में होते हैं ना, ये स्वात में तो जाके उन्होंने खेलना नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये इस वजह से इसको अवॉइड किया गया और इसको कैंसिल किया गया, या कुछ और वजूहत भी? कुछ इस तरह के भी तो हम पहले जिक्र करते रहे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी दरमियान में दोनों कंट्रीज़ में जो हैं, पीसीबी, आईसीबी, इस तरह के होते रहे, लेकिन के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011-10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है,
और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हैं। हो भी गए हैं उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब BCCI को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं। जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको। मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक नहीं। इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो BCCI का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जय शाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था। लेकिन ना, अगर दहशतगर्दी के मामले पर ये हुआ है तो ये बहुत गलत खबर है, बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। इसकी वजह ये कि अभी तो और भी जो क्रिकेट मैचेस हैं दूसरे कंट्रीज़ भी क्या इस तरह के कोई स्टेप तो नहीं लेने लग पड़ेंगे। तो ये देखने की, हम तो देखें ये क्रिकेट मैच की तो बात ठीक है ना अपनी जगह पर कि एक डैमेज होता है कि आप जो है वो नहीं करवा पाते, क्रिकेट आपकी इतनी बड़ा एक खेल। लेकिन इसके अलावा ये भी तो है ना कि सबसे जो इसका की पॉइंट है वो तो ये कि दहशतगर्दी को रोकें। भाई देखें क्या हो रहा है, इसी वजह से हम कह रहे हैं, बार बार जिक्र करते हैं कि ये क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के इन इलाकों के जहाँ पर ख़बरें वहाँ से आती हैं और फिर हर जगह पहुँचती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि देखें अभी तक ये क्या, हम इससे निकल गए थे, टीम्स भी आ रही थी वो अच्छा, लेकिन वैसे इससे पहले भी कई मैचेस जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, आप जानते हैं, वो न्यूजीलैंड की टीम और कई दफ़ा। तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिला जो है ना ये हमेशा ही चलता रहेगा। यानी अभी तक हमने इतने ऑपरेशंस कर लिए, इतने मिशन इस सिलसिले में हो गए, उन सबको निकाला, क्या कुछ हुआ। यानी हम बार बार ही कहते हैं कि 80,000 से तो खैर अब बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी जानें दी, और फ़ौजी जवान भी 20,000 से ज़्यादा हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी हमारी यही रट है कि हमने ये कुर्बानी दी लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो हम पॉलिटिक्स देख रहे हैं उसमें सबकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स पर है। वो किस चीज़ में मगन है, उसी में। जिस जगह पर ये दहशतगर्दी हो रही है, ख़बरें आ रही हैं, वहाँ पर भी अगर आप देख लें KPK के तमाम पॉलिटिशियंस किस में इस वक्त मसरूफ़ हैं, कहाँ पर, सिर्फ़ और सिर्फ सियासत में। तो बड़ी ज़रूरत है इसकी, ठीक है जनाब। और ये जो सवाल किया गया है ना, ये भी दहशतगर्दी के मुताल्लिक़ ही है। तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। तो आप इस सब को एक साथ देखिए उठाकर, ये तमाम ख़बरें जो हैं इस वक्त, तो इससे ये पता चलता है कि जो मामला है ना वो बहुत गंभीर है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका की तरफ से एक और स्टेटमेंट भी आई है प्रेसिडेंट जो बाइडन की, जिस पे उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ है।